आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर जो फैमिली मेंबर है वो हस्बैंड वाइफ के पास एक ही बेटा और या बेटी है। अगर बेटा मेडिकल प्राप्त कर लिया या बेटी मेडिकल प्राप्त कर ली तो ऐसी बेटियों को आर्जिकर का शिकार हो जाना पड़ रहा है। आज़ादी के लिए लड़ाई कस्बा से लेकर शहर के लोग कर रहे हैं, किससे? इस कुशासन के विरुद्ध में। सरकार को नकार चुकी है, इसीलिए एक नारा है पालटनो दरकार। बिना घुसपैठ का हमको नहीं लगता कोई भी विधानसभा वो बिना बमबाजी का और बिना अवरोध का जीत जा सकती है। तो आज घुसपैठ ही उनका वोट बैंक है। मैं कुलदीप कुमार साहू व्यक्तिगत जीवन में व्यवसाय करता हूँ और समाज के छोटे छोटे कार्यों में भी अपने आप को जोड़ कर रखने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ। ये बताइए दादा कि बंगाल में अब चुनाव आने वाला है, तो कैसा होना चाहिए बंगाल का भविष्य, और जो अभी वर्तमान में सरकार है ये ले जाएगा उस जगह पे जो आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, बंगाल की भविष्य के बारे में अगर आप जानना चाहें तो उसके पहले बंगाल के भूत के बारे में जानना होगा। 2011 का जब चुनाव हुआ था, लोगों ने वाम फ्रंट की 34 साल की सरकार की पूरा ढेर को किला को तोड़ा था, इसलिए कि एक उज्जवल भविष्य की मनोकामना, एक उज्जवल बांग्ला, एक सोनार बांग्ला की परिकल्पना बंगाल वासियों ने ममता बनर्जी के प्रति किया था और उस आशा के अनुरूप इन्होंने लगातार 5वां वर्ष, दूसरा 10वां वर्ष लगभग समय दे दिया। उसके बाद जो वोट की प्रक्रिया रही पश्चिम बंगाल की, वो न्याय संगत कभी नहीं रहा और ना ही साफ सुथरा तरीके से हुआ। इसलिए अब यहाँ के लोग विकास के लिए, आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर जो फैमिली मेंबर है वो हस्बैंड वाइफ के पास एक ही बेटा और या बेटी है। अगर बेटा इंजीनियर हो गया तो उसको बेंगलोर या हैदराबाद या दिल्ली या किसी अन्य प्रांत में जाकर अपना रोजी रोटी चलाना पड़ रहा है। अगर बेटा मेडिकल प्राप्त कर लिया या बेटी मेडिकल प्राप्त कर ली तो ऐसी बेटियों को आर्जिकर का शिकार हो जाना पड़ रहा है। तो आज पश्चिम बंगाल में जो बौद्धिक परिवार है, बुद्धिजीवी परिवार है, उसको इस बात का डर हमेशा रहता है और हर एक घंटा पे परिवार का घर की महिलाएं फ़ोन करके पूछती है कि सब स्थिति ठीक है ना, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं। ये पूछने का उद्देश्य ये है कि कोई घटना तो नहीं घट गया। तो आप सुरक्षित हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से बोलिए, विकास के दृष्टिकोण से को बोलिए और एक कुशल वातावरण के दृष्टिकोण से बोलिए, तो आज पश्चिम बंगाल पूर्णतः अपने मूल उद्देश्य से भटक चुका है। जो पश्चिम बंगाल भारत को नहीं, विदेशी क्षमताओं को भी इस बात के लिए ललकार दिया था कि हमारा भारत यानी हमारा बंगाल और हमारा बंगाल मतलब हमारा भारत। यही से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति यही हो चुकी है कि खून हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आज़ादी के लिए लड़ाई कस्बा से लेकर शहर के लोग कर रहे हैं, किससे? इस कुशासन के विरुद्ध में। एक अच्छा प्रशासन, अच्छा व्यवस्था आना चाहिए बंगाल में। तो 15 वर्षों तक ममता दीदी कैसे रह गई? देखिए, पश्चिम बंगाल के लोग थोड़ा भावुक होते हैं, यहाँ का लोगों का इमोशन होता है। हम लोग के पश्चिम बंगाल के लोग ना अतिथि को बहुत जल्दी या किसी को स्वीकार लेते हैं तो तुरंत नकार नहीं पाते हैं। ये हमारा मानवीय गुण है। और लेकिन एक बार अगर किसी का तिरस्कार हुआ ना तो पश्चिम बंगाल में दोबारा उसको स्थान भी नहीं मिलता है। उसका अच्छा उदाहरण है आपका वाम फ्रंट सरकार, जो 290, 292 की सीट लाती थी, आज 2 सीट 4 सीट के लिए उसको सोचना पड़ता है। ये स्थिति बंगाल की है और बंगाल के लोग इस बार पूर्णतः इस सरकार को नकार चुकी है। इसीलिए एक नारा है पालटनो दरकार, यानी देश में बंगाल को एक नया भारत का दिशा और दशा निर्धारित करने का मौका दिया गया और ये नेतृत्व में आगे दिया देखा जाएगा। और ये जो इतना सारा घुसपैठ का मामला हो रहा है, सच में ये हो रहा है या फिर ऐसे ही हवाबाजी है? बिना घुसपैठ का आज की मौजूदा सरकार की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल का, एक भी विधानसभा शायद जीत जाए। बिना घुसपैठ का हमको नहीं लगता कोई भी विधानसभा वो बिना बमबाजी का और बिना अवरोध का जीत जा सकती है। तो आज घुसपैठ ही उनका वोट बैंक है। घुसपैठ खत्म, तृणमूल कांग्रेस का बालू का ढेर समाप्त, खोज कर नहीं मिल सकता है। और बिहार में अक्सर न्यूज आता था बूथ लूटा जाता है, बूथ कैप्चरिंग का बड़ा मामला था, तो यहाँ पर भी ऐसा होता था क्या?
होता है क्या? पश्चिम बंगाल में वामफ्रंटों के समय बंगाल से ही विभाजित होकर बिहार बना 1912 में। तो यहाँ का बहुत सारा इस तरह लूटने वाली कल्चर बिहार में थी। बिहार देर से इसको स्वीकार किया और जल्दी इसको तिरस्कार भी कर दिया। पश्चिम बंगाल बहुत दिनों तक इसको बोझा को ढो चुका है, अब इसको हम लोग भी तिरस्कार कर चुके हैं। अब नहीं चलेगा क्या? अब चलेगा नहीं। अब जनता जागरूक हो चुकी है। फोर्स कितना भी जागरूक रहे नहीं रहे, जनता अपना जवाब देगी, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो। हर जनता बूथ तक पहुंचेगी और रोकने वाले को करारा जवाब देने के लिए हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति और बच्चा बच्चा तक तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांजने से बात करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जनता की आवाज़ है। हम लोग अब दुर्गापुर घूम रहे हैं और घूमकर आपको यहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इससे पहले हम लोग रानीगंज, आसनसोल, वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया हमने आपको दी। कैसा लगा रिपोर्ट जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, 5 जन्य।